4 साल से मैं YouTube पर ऑक्शन कवर कर रहा हूं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2-4 इंटरनेशनल खिलाड़ी 2-4 भारतीय बड़े नाम छोड़ दो तो दिस ऑक्शन इज ऑल अबाउट अनकैप्ड प्लेयर्स। लिटरली हर एक बंदा, हर एक टीम का फैन, हर एक फ्रेंचाइज सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर्स को डिस्कस कर रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं और वही इस सीजन की हॉट प्रॉपर्टी होंगे। अब डेफिनेटली इसमें हमारे थाला साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब से उन्होंने अपने आप को अनकैप्ड बनाया है ना, ये वाली फील्ड भी बड़ा अपग्रेड कर गई है। और वैसे हमारी ऑक्शन स्ट्रेटजी सीरीज में हमने आपकी फेवरेट टीम के लिए पॉसिबल खिलाड़ी अनकैप्ड कैटेगरी में बताए भी थे जिन्हें आपकी टीम टारगेट कर सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 सेंसेशनल अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जो इस साल के ऑक्शन में तबाही मचा सकते हैं। तो सीट की पेटियां बांध कर बैठ जाओ, क्योंकि ये ट्रेंड डोमेस्टिक सवारी कराएगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एम रखते हैं इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप करा दोगे, क्योंकि यहाँ पर यंग टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म और मौका देने की बात है। तो आई होप आपको काम पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखा जाए तो मार्केट का सबसे ज्यादा डिमांडिंग अनकैप्ड खिलाड़ी तो 44 साल का खिलाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑक्शन में अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली फॉर सीएसके। लेकिन अगर गलती से भी वो बंदा अवेलेबल हो जाए ना, तो शाहरुख जैसे ओनर्स खुद कहते हैं कि भाई एमएस धोनी को अपनी टीम में लाने के लिए मैं अपनी चड्डी तक बेच दूं। और मैं कहता हूं कि कौन सी टीम ऐसा नहीं करेगी, फिर चाहे आरसीबी हो, लखनऊ हो, या फिर इवन जिंटा क्यूटी ही क्यों ना हो। नहीं मतलब ऐसा चड्डी बेचने वाला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, मतलब अपना सब कुछ लगा देंगे उन्हें अपनी टीम में लाने के लिए। पर जैसा मैंने आपसे बताया कि 224 इंडियन अनकैप्ड और 14 ओवरसीज अनकैप्ड प्लेयर्स में एमएसडी का नाम नहीं है। तो जिनका है नाम, चलो उन पर बात करते हैं। अचानक से लाइट थोड़ा बढ़ गया होगा ना, एक लाइट जलाना ही भूल गया था। तो क्या नाचो मैं? पहला नाम आता है इस लिस्ट में कार्तिक शर्मा का। जी हाँ, हो सकता है ये नाम कहीं सुनीला लगता हो। अगर आप लोगों ने हमारी ऑक्शन स्ट्रेटजी वीडियो देखी है तो 2 से 3 टीमों के लिए मैंने ये नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रखे हैं। अब कार्तिक शर्मा की इंटरेस्टिंग कहानी ये है ना कि ये जो ऑक्शन होता है ये डिमांड एंड सप्लाई की चेन पर चलता है। अब डिमांड इस बार क्या है कि हमें धड़ल्ले से फिनिशर्स चाहिए, हमें विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, और कार्तिक शर्मा ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है कि सबको तो विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, लेकिन किसी को टॉप ऑर्डर में चाहिए, किसी को लोअर डाउन दी ऑर्डर चाहिए। पर कार्तिक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपर भी हैं और लोअर डाउन दी ऑर्डर फिनिशर के तौर पर खेलते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया दोनों मिलकर बन रहे हैं ना, कि आपको एक फिनिशर मिल रहा है प्लस एक विकेट कीपर बल्लेबाज मिल रहा है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और तमाम टीमों को ऐसे खिलाड़ियों की तलाश है। फिर चाहे इवन अगर वो विकेट कीपर बल्लेबाज हो तो केकेआर हो सकती है, सीएसके हो सकती है, बहुत सी टीमें हैं। बैकअप तो मुंबई भी ढूंढ रही होगी, पर शायद उनके पास पर्स नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट, कार्तिक शर्मा इज अ प्लेयर जो राजस्थान से आते हैं और बहुत सारी टीमों के ट्रायल्स इस सीजन दे भी चुके हैं। पिछले सीजन सीएसके के साथ थे। अब सीएसके तुम्हें पता है कि यंग टैलेंट्स को किस तरीके से खोद के निकाल रही है। निकाल लिया था पिछले सीजन ही, पर वो शायद ऑक्शन में आने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, जिसके चलते इस टीम ने उन्हें बस टीम के साथ रखा, पर वो ऑक्शन में नहीं आए। पर इस साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस साल के ऑक्शन लिस्ट में इनका नाम है, और हाल फिलहाल में स्मैट में भी 5 पारियों में 133 रन बना लिए 160 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ विथ एन एवरेज ऑफ 26। तो वैसे भी जो हाल फिलहाल की रिसेंसी बायस होती है उसमें भी कार्तिक शर्मा ने अच्छा ही किया है, और इसके पहले तो काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इस साल के ऑक्शन में बहुत आसानी से 5 से 6 करोड़ के ऊपर तो ये जा रहे हैं। और ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये जो सीजन है ना, ये अनकैप्ड खिलाड़ियों का होने वाला है। और उससे भी ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन ये है कि इस साल के ऑक्शन पूल में ना क्वालिटी प्लेयर्स अवेलेबल ज़्यादा है ही नहीं। 2-4 बड़े विदेशी नाम को छोड़ दो तो क्वालिटी ही नहीं है, और इसीलिए जो टीम्स हैं वो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर इस बार जोर आजमाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं प्रशांत वीर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको मैं सीएसके की टीम में जडेजा की परफेक्ट रिप्लेसमेंट मानता हूं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, अंडर 23 में अभी स्टेट ए के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरे अपने प्रदेश से आते हैं, तो मैं इनको बहुत अच्छे से जान रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये बंदा फ्यूचर में चलते हुए काफी बड़ा पोटेंशियल बन सकता है। और जिन टीमों को लोअर डाउन दी ऑर्डर हिटर चाहिए, उसके अलावा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का ऑप्शन चाहिए, यानी कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर विद अ वेरी गुड बैटिंग एबिलिटीज एंड हिटिंग एबिलिटीज, वो टीमें इस खिलाड़ी में इंटरेस्टेड रहेंगी। सीएसके तो मुझे लगता है कि धड़ल्ले से इनके पीछे भागने वाली है, और जब सीएसके ऐसी जैसी टीमें किसी के पीछे भागती हैं ना, तो दूसरी टीमें उन्हें फॉलो करती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि दूसरी टीमें अगर ना सिर्फ केवल इनमें इंटरेस्टेड होंगी, बल्कि थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ाना चाहेंगी। सो प्रशांत वीर इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन इन दिस ऑक्शन। इन पर नजर बनाए रखना, नजर बनानी है आपको सनी सांधू पर। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तमिलनाडु से आते हैं, ट्रायल्स अटेंड किए हैं इन्होंने काफी टीमों के। अब ये भी वो खिलाड़ी हैं जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके लिए हिटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यानी कि पेस भी हिट कर सकते हैं। तो वो जो कैम ग्रीन, जो विदेशी नामों में आप ढूंढ रहे हो ना कि एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए, पोटेंशियल फ्यूचर मिल जाए, जो नीचे आके आपके लिए हिटिंग भी करे। अब कैम ग्रीन नीचे तो हिटिंग आके नहीं करते हैं, पर सनी सांधू करते हैं, और इसीलिए जो इनकी डिमांड है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो एक ऐसा
कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जो फिनिशर के तौर पर नीचे आता है, फिर उसके बाद आपके लिए 2-3 ओवर कमाल की गेंदबाजी करता है, आज तक भारतीय टीम ने उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाई है। तो अगर सनी सांधू को आप उस तरीके से ग्रूम कर सकते हो तो आपकी टीम को एक ऐसा मेगा स्टार मिलेगा जिसकी शायद कोई रिप्लेसमेंट होगी ही नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि तमाम टीमें इनमें इंटरेस्टेड होंगी, इंटरेस्टेड होने वाली हैं बहुत सी टीमें करण लाल में। और ये तो मैंने रिपोर्ट्स में सुना है मैंने कि 3 टीमें केकेआर, आरसीबी और लखनऊ इंटरेस्टेड हैं और इन्हें टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहती हैं और उसके अलावा ये एक ऑफ स्पिन की गेंदबाजी का विकल्प देते हैं। व्हेन इट कम्स टू केकेआर मुझे समझ में आता है कि उनको तो टॉप ऑर्डर में खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। आरसीबी मुझे समझ में आता है नंबर 3 पर देवदत्त पाडिक्कल का बैकअप चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम शायद एक भारतीय ऑप्शन ढूंढ रही है क्योंकि उनके पास 2 विदेशी ओपनर्स तो बहुत सॉलिड है, पर शायद वही बात है कि उन्हें भी बैकअप चाहिए होगा कि अगर हम 2 विदेशी नहीं खिलाना चाहते, कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा छेड़ना चाहते हैं, व्हाट डू वी हैव गॉट? वी हैव गॉट करण लाल। तो अगेन जितना मैंने सुना है कि ये ट्रायल्स में गए थे और वहां पर इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है और बहुत अच्छी रेंज हिटिंग दिखाई है। इनफैक्ट मैंने सुना कि शायद आरसीबी के ट्रायल्स में तो पहली 2 गेंदों पर ही बंदे ने 2 छक्के जड़ दिए थे। वो बताता है कि इस बंदे की काबिलियत काफी ज्यादा है। तो करण लाल पर थोड़ा सा निगाहें केकेआर, आरसीबी, लखनऊ के फैंस बना के रखना जब ये ऑक्शन में आएंगे। और अगर इस तरीके का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो लाइक की बटन फटाफट दबाते चलो, क्योंकि ये तो अभी ऑक्शन के पहले की बात है। ऑक्शन के बाद तो हम गर्दा उड़ा देंगे। और वैसे भी अभी इस लिस्ट में जो 10वां नाम है ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। धड़ल्ले से बैटर और ऑलराउंडर की बात की है तो एक पेसर की बात कर लेते हैं और ये एक ऐसी सेंसेशन है, इनका नाम भी आपने सुना होगा, हमारी वीडियोस में हमने बात की है आकिब नबी की। अब ये आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, 29 साल के हैं, कोई यंग अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं है, बहुत लंबे समय से डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इनका ESPN पे एक आर्टिकल पढ़ा। भाई ने बोला देखो मिल गई जगह तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, मुझे आदत हो चुकी है अब ऑक्शन में जाने की और अनसोल्ड होने की। और भाई का दर्द शायद ये कहानी बताता है कि बंदे का स्ट्रगल पिछले सालों में कितना रहा है, लेकिन अब उस स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो इन्हें मिल सकता है, क्योंकि इस सीजन स्मैट में 7 पारियों में ही अब तक 15 विकेटें इन्होंने लीग स्टेजेस में चटकाई। और इनफैक्ट अगर आप इनके फर्स्ट क्लास के आंकड़े देखेंगे तो 36 मैचेस में ही 125 विकेट हैं, एवरेज इनकी 19 की है, विच इज़ अ क्रेजी रिकॉर्ड। और T20s में इनके 43 विकेट्स हैं, 34 मैचेस में, इकॉनमी भी 8 के नीचे है। अब अगर इस तरीके के आंकड़े कोई खिलाड़ी रखता है तो आप उसे क्यों ही ना टारगेट करेंगे। तो ये राइट आर्म पेसर जम्मू एंड कश्मीर के आकिब साहब इस साल के ऑक्शन में क्रेजी बिडिंग करवा सकते हैं। क्रेजी बिडिंग डेफिनेटली हो रही है सालिल अरोड़ा के लिए। 23 ईयर ओल्ड सालिल अरोड़ा इज अ सेंसेशन एंड ही हैज बिकम अ सेंसेशन, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने स्मैट में 125 रन की धुआंधार पारी खेली सिर्फ 45 गेंदों में। और वही बात है ना कि पंजाब से आते हैं, पंजाब फैक्ट्री है T20 टैलेंट्स की, फिर चाहे वो अभिषेक हो, प्रभसिमरन हो, निहाल वधेरा हो, कितने प्लेयर्स ओवर द ईयर्स आए हैं पंजाब की इस फैक्ट्री से, और उसी में से एक सालिल है। और मुझे तो जहां तक याद है शायद अभिषेक फॉर्म में नहीं थे या वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह सालिल खेल रहे थे और ये कारिश्मा उन्होंने करके दिखाया। हालांकि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि भैया इन पर थोड़ी सी निगाहें ऑक्शन में बनाए रखिएगा, बिल्कुल निगाहें बनाइएगा। नंबर 7 के खिलाड़ी थाला फॉर अ रीज़न जो आ रहे हैं अशोक शर्मा पर, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं ये हाल फिलहाल स्मैट में, 23 साल के हैं, RR का ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं, रेगुलर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंदबाजी करते हैं। और एक इनका टीममेट ही बता रहा था कि काफ़ी हैवी बॉल डालते हैं, मतलब वो खेलने में ना थोड़ा सा भारी भरकम फील होती है, थोड़ा सा मुश्किल होती है, एक एक्स्ट्रा पंच रहता है इनकी गेंदबाजी में। और इस पेस के साथ अगर वो एक्स्ट्रा पंच मिल रहा है, इट्स नेवर गना बी ईजी। और इनफैक्ट मैंने सुना कि RCB के ट्रायल्स भी अटेंड किए हैं अशोक शर्मा, इन पर निगाहें बनाइए। ऐसे खिलाड़ी थोड़े से रेयर होते हैं। मयंक यादव जैसे खिलाड़ी निकल कर आए थे, फिर आपने देखा कि टीमों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और इनफैक्ट वो तो काफ़ी इंजरी प्रोन भी हैं। लेकिन अगर अशोक शर्मा अपने आप को फिट रखते हैं, रेडी रखते हैं, ही कुड बी द नेक्स्ट मयंक यादव, अ फिट मयंक यादव। नंबर 8 एक ऐसा नाम जिससे आप बहुत फैमिलियर हो, आकाश बदवाल। जी हाँ, आपने इन्हें मुंबई इंडियंस में देखा है, आपने इसके बाद देखा कि ये राजस्थान रॉयल्स में गए, पर राजस्थान ने इन्हें रिलीज़ कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। 2023 में इन्होंने बुमराह की एब्सेंस में मुंबई के लिए जो किया है ना, वो करिश्मा हम सबको याद है। मैं बहुत शौक था और मुझे लगता है कि अगर आकाश आ रहे हैं बहुत सी टीमें इंटरेस्टेड होंगी। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा नाम है इस लिस्ट में जिनको आप जानते हो जो एक्चुअली में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर ऑलरेडी IPL में शाइन कर चुके हैं और अब फिर से आ रहे हैं, और इन पर तो बिडिंग होना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और इसके बाद मैं नंबर 9 पर रखूंगा तुषार रहेजा को, एक और वही इंडियन विकेट कीपर अनकैप्ड कैटेगरी। एक्चुअली में जो सालिल अरोड़ा हो गए, कार्तिक शर्मा हो गए, फिर अब तुषार हो गए, ये सब फाइट करेंगे फॉर द सेम स्पॉट इन डिफरेंट टीम्स। अब वही बात है कि जिन पर टीम ज़्यादा भरोसा दिखाएगी उनके पीछे जाएगी। अब तुषार रहेजा आते हैं तमिलनाडु से, अनदर अनकैप्ड विकेट कीपर बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल में स्मैट में 151 रन बनाए हैं 7 मैचेस में विथ एन स्ट्राइक रेट ऑफ 164। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ये छाए थे इस सीजन, जहां पर उन्होंने टूर्नामेंट के टॉप स्कोर बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी इनका काफ़ी बेहतर था। तो रहेजा बहुत सी टीमों के रडार में अगेन हो सकते हैं एक्सप्लोसिव इंडियन अनकैप्ड विकेट कीपर के तौर पर जैसा मैंने कहा है कि इसको लेकर ऑप्शंस टीम्स के पास अवेलेबल हैं।
और इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम, जैसा मैंने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत से भारतीयों की बात की है, थोड़ा सा विदेशी की तरफ देख लेते हैं। नंबर 10 पर आते हैं जैक एडवर्ड्स। और मुझे लगता है ना कि वो जो कैम ग्रीन सपना सबकी टीमों का है, पर सबका तो पूरा होगा नहीं, खिलाड़ी तो एक ही है। सस्ता कैम ग्रीन चाहिए, अनकैप्ड चाहिए, जिसे ग्रूम कर सकते हो, जैक की तरफ देख सकते हो। 63 T20 गेम्स इन्होंने खेले हैं, 25 साल के हैं, 33 विकेटें ली हैं अपनी मीडियम पेस से, और उसी के साथ 715 रन बनाए हैं। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट तो इनका सिर्फ 115 का ही है, पर वहाँ पर आप काम करके थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हो इन अ गुड टैलेंट। वो ओवर द ईयर्स जितना आप अच्छे तरीके से एक्सपोजर दोगे उतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो खैर ये ऑप्शन है जिनको टीम एक्सप्लोर कर सकती है। ऑप्शन में आपको नजर आ भी रहे हैं इन द शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर। तो ये रहे वो 10 खिलाड़ी जो बेसिकली अनकैप्ड कैटेगरी में हैं और जिनको आईपीएल का एक्सपोजर भी नहीं मिला है, पर ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है जो ऑलरेडी आईपीएल का एक्सपोजर ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस साल के ऑक्शन में आपको नजर आएंगे। और उनको लेकर मैंने एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो या फिर रील की है हमारे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के दूसरे चैनल क्रिक उत्कर्ष पर, आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन इस लिस्ट में आखिर आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे महंगा होगा और कौन सी पॉसिबल टीम में जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल एनालिसिस वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।